महमूद मदनी साहब ने कहा है इस्लाम दुनिया का सबसे पहला मजहब है, ठीक है, और हक पे है, तो इस पे विवाद है। खुदा के सबसे पहले पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। ये धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। ये मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए ये कहना, ये समझना और ये बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, ये सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है। सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है, सबसे कदीम और पुराना भी है। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दीन को मुकम्मल करने के लिए तशरीफ लाए थे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, महमूद मदनी साहब ने जो कहा है, मैं भी ये प्रोग्राम देख रहा था। ये रामलीला ग्राउंड में दिल्ली में हुआ है। मैं कई बार वहाँ जा चुका हूँ रामलीला ग्राउंड में। जहाँ तक उनका ये कहना है कि इस्लाम सबसे पहला मज़हब है, और इस पे जो यहाँ के बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद है, और जितने भी है यहाँ के हिंदू वगैरह जो भी ऐसा सोच रखते हैं, जो मुसलमान के खिलाफ सोच रखते हैं दुश्मनी में, वो लोग इसी बात, इतनी छोटी सी बात पे, जो फैक्ट है, जो सच है, उस पर इन लोगों को चिढ़ लग गया। बोल रहे नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत बात, ये भड़काऊ भाषण। जिनको लगता है भड़काऊ भाषण है, ये गलत बात है, तो वो आए सामने, बैठे मेरे सामने। और इस्लाम पहला मजहब कैसे है? इस्लाम जो है ये सिर्फ ये समझ लीजिए कि 1400 साल पहले का मजहब नहीं है। बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है, गैर मुस्लिमों को तो सभी को, और कई मुसलमानों को ये गलत फहमी है कि मुसलमान जो इस्लाम जो है ये आज से 1400 साल पहले का मजहब है, जो अरब के रेगिस्तान से दुनिया में फैला है। ये बिल्कुल ही गलत है। इस्लाम जो है आज से 1400 साल पहले का मजहब है ही नहीं। इस्लाम दुनिया में जब से पहला इंसान जो आया था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उस टाइम से इस्लाम है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो इस्लाम के पहले नबी हैं, पहले तीर्थकार हैं, और ये जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनको हम नबी मानते हैं अभी, वो इस्लाम के अंतिम, मतलब कि सब लास्ट मैसेंजर हुए, और आदम अलैहिस्सलाम जो है फर्स्ट मैसेंजर हुए इस्लाम के। तो वो बीच बीच में बहुत सारे मैसेंजर आए, लगभग 1,24,000 से ज़्यादा। तो ये जो पीरियड बीच में का है, ये सारा का सारा इस्लामी है। बीच बीच में लोग अगर गलत रास्ते पे चले गए हैं, कुछ लोग, उनको सही रास्ते पे लाने के लिए अल्लाह ने और प्रोफेट वगैरह को भेजते रहे सही रास्ता दिखाने के लिए। फिर वो आए, फिर वो सही रास्ता दिखाएं, फिर चले गए। कुछ लोगों ने ईमान लाया, कुछ लोग नहीं लाया। जो ईमान लाया वो मुसलमान हुए, जो नहीं लाया वो काफिर रह गए। तो ये सिर्फ अभी नहीं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी यहूदी जो है मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम को मानते हैं, याकूब अलैहिस्सलाम को मानते हैं, सबको मानते हैं। और क्रिश्चियन ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, और बाकी सारे नबी को, पहले के सभी नबी को मानते हैं, जितना को मुसलमान मानते हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले भी जितने लोग उस टाइम में हुए, जो ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान लाया उन्होंने, वो मुसलमान हो गया, जो ईमान नहीं लाया वो काफिर हो गया। नया मजहब नहीं है। नया मजहब तो वो है जो इस्लाम के अगेंस्ट में, जो दूसरे दूसरे मजहब वो नए नए उत्पन्न हुए हैं, जो अलग अलग होकर के जो गलत रास्ते पे वो चले गए हैं, वो नए नए हुए। इस्लाम तो शुरुआत ही इस्लाम से हुआ है। दुनिया का जो इंसानियत का शुरुआत हुआ है इस्लाम से ही हुआ है। इस्लाम कैसे नया मजहब हो गया? आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत, वो आए दिन 10-15 दिन के अंदर में नया नया लेक्चर, नया नया भाषण देते रहते हैं कि मुसलमान चाहे तो वो अपने मजहब को छोड़ के नए मजहब पे आ सकते हैं। तो ये तो सरासरी गलत बोल रहे हैं, तो इस पे आपका कहना क्या है? जी, इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि ये मोहन भागवत हो या फिर इस तरह के जितने लोग भी हैं जो इस तरह का लेक्चर देते आते हैं, ये बिल्कुल जाहिल और अनपढ़ गंवार लोग हैं। बिल्कुल इनके पास जो ज़रा सा भी रत्ती बराबर नॉलेज नहीं है। अगर ये नॉलेज होता है इनको ज़रा भी, तो इस तरह की बात वो करते ही नहीं। उनको पता ही नहीं है कि इस्लाम कब का मजहब है। इनको लग रहा है कि 1400 साल पहले का। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस्लाम सबसे पहला मजहब है दुनिया का। तो इन लोगों को आना चाहिए वापस, जो भटक गए थे रास्ते पर से नबी के आने के बाद भी ये लोग भटक गए, और जो लोग नहीं भटके वो इस्लाम पे रह गए। तो इनको आना चाहिए, ना कि हम तो इस्लाम पे है ही। हम लोग तो जो सबसे पहला जो मजहब है दुनिया का, उस पर तो हम है ही। हम क्यों आए, कहाँ जाए, किधर जाए? जो दूसरे रास्ते पे चले गए हैं वो, उनको आना चाहिए। तो ये इनका बिल्कुल ही गलत बयान है, और ये जाहिलाना बयान है बिल्कुल ही, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे होते नहीं, सबसे पहली बात। और से तो पता ही है इसका पूरा का पूरा जो पॉलिसी है मुसलमानों के खिलाफ ही है। इसको तो
हमेशा कुछ ना कुछ मुसलमान के खिलाफ बोलना ही बोल रहा है, किसी भी बहाने से हो। तो मैं गुजारिश करूंगा मोहन भागवत से कि तुम आ जाओ इसमें, इस्लाम में, ना कि इस्लाम के मानने वाले उसमें आए, क्योंकि तुम भटके हुए हो, तुम वापिस आ जाओ, ना कि मैं तो पुराने मजहब में हूँ। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जो राजस्थान का एक भरतपुर ज़िला है जो मेवात के दरमियान में पड़ता है, वो वहाँ 2-3 दिन पहले 2 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई, जिसे हरियाणा के फिरोजपुर में ले जाके बड़े जालिमाना तौर पे उसे कत्ल किया गया, शहीद किया गया। इंसाफ नहीं होने वाला आज के मौजूदा दौर के हिसाब से देखा जाए तो। इस पे आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत ही अफसोसनाक खबर है, और आए दिन हमें इंडिया में इस तरह की खबरें मिलती रहती हैं। कभी कहीं, कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से मुसलमानों को यहाँ टॉर्चर किया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है। कभी इस पे बस यही कहना चाहूँगा कि यहाँ जो मुसलमान इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं, RSS, BJP, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद हैं, इन लोगों का हाथ होता है इसमें। और यही लोग जो है एक देश में मुसलमानों के खिलाफ जो माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह की हरकत वो करते हैं, और यहाँ उसको पता है कि और वो बच भी जाते हैं। ये हरकत कर कर के भी वो ना उनको सज़ा होती है, ना वो उन पर कोई केस चलता है, कुछ नहीं होता है। वो कुछ दिन के लिए अरेस्ट होते हैं, फिर बाहर हो जाते हैं, क्योंकि सरकार और पुलिस सब उसके बैक पे खड़ी रहती है। तो ये इंडिया का जो हालात है, ये बेहद ही अफसोसनाक है। ऐसा नहीं होना। जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, यहाँ RSS, BJP हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, हिंदू वाहिनी सेना हो, जो भी इस तरह की हरकत कर रहे हैं यहाँ, और सोच रहे हैं कि मुसलमानों को हम यहाँ इंडिया में इस तरह से टॉर्चर करेंगे तो मुसलमान यहाँ से हिजरत कर लेंगे, या फिर मुसलमान यहाँ अपने मज़हब को छोड़ करके गैरों की तरह यहाँ आना शुरू कर देंगे और इस्लाम धर्म को छोड़ देंगे, ये उनकी बिल्कुल गलत फहमी है। और मैं ये बात बता दूँ इन सभी को, कुछ दिन और तुम लोग जितना करना कर लो, उसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा ना, तुम्हारे साथ मसले याद रखेंगे, क्योंकि जितना तुम अभी जुल्म कर रहे हो, तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी पुलिस है, तुम्हारी सब कुछ तुम्हारा है, अदालत भी तुम्हारा है, कोर्ट भी तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। लेकिन एक्शन का रिएक्शन फिर जब होगा ना, जब इस जितने तुमने मासूमों की जान ली है, जब उनके लोग, जब उनके बच्चे जब बड़े होंगे, वो लोग जब वो बदला लेने के लिए आएंगे ना, तो फिर जितने भी दुश्मन हैं जो इस्लाम के, वो कहीं भागने की जगह उनको नहीं मिलेगी, और बहुत बुरी तरह उनका यहाँ पे सफाया होगा इंशाअल्लाह। बहुत जल्दी वो दिन आ रहा है कि इंडिया में जो इस तरह की जो नफरत की ताकतें हैं, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी।